अभी तक तुम लोगों को कॉपीराइट माफिया के बारे में पता लग गया होगा कि वो कैसे लोगों को स्ट्राइक्स वगैरह दे रहे हैं एंड कैसे उनके अंडर जो भी सिस्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं ना, एंड उनके पास मनी एज अ लेवल ऑफ पावर है कि वो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करा सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों का कराया भी है, पैसे देके उनके अच्छे रिव्यूज डाले भी हैं। लेकिन बात लेकर चलिए भाई, जो सच बोल रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों को मिली हुई है हमारे संविधान के अंदर, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है उसके अंदर, सो वो चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही है? लाइक एज ए यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क क्यों नहीं कर रही है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, यूट्यूब पे दूध का धुला नहीं है, उसको भी बैकएंड में सब चीज़ें पता है, उसके बैकएंड में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो एज ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते हैं उसके अंदर। म्यूजिक की बात लेकर चलिए, जो इंडिया का करिकुलम सिस्टम चलता है एंड इसका भी कोई हेड होगा ना, सो वो भी समझता है कि भाई किसको क्या चीज़ देनी है। एंड पास में तुम लोगों को वो भी सीन याद होगा कि भाई ANI ने रिपोर्ट करा था मोहक मंगल के चैनल को। सो ये आज की तो बात है नहीं, ये सालों सालों से सदियों से चलती आया है कि भाई जो मेरा कंटेंट है उसके बारे में अगर कोई बुरा बोलता है तो मैं उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करूंगा एंड वही आवाज़ जब बहुत ही बिगर लेवल पे करी जाए, लाइक मैं उसको ऐसा डोमिनेट करना चाहूँ कि उसका करियर ही बर्बाद हो जाए, सो उसे कहते हैं दादागिरी। जो इस टाइम पे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, ये सब कुछ कर लेंगे, ये सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन एक अच्छी मूवी बना के हम लोग को नहीं दे सकते। और पास में इन्होंने जो अच्छी मूवीज़ बनाई इन लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज भी डाले हैं। लाइक बात लेके चले, मैं फिल्मी इंडिया को बहुत पहले से जानता हूँ, उनके कंटेंट को मैंने देखना बीच में बंद कर दिया था। मैंने उनको एक्सप्लोर करा था जब उन्होंने मूवी सजेस्ट करना चालू किया था कि भाई ये 10 मूवीज इन हॉरर जॉनर के अंदर बेस्ट है। सो उस टाइम में मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था कि भाई ये वाली मूवी से बता रही है तो अच्छी होंगी तो मैं देख लेता हूँ, एंड उनको शॉर्ट्स के जरिए मैंने एक्सप्लोर करा था। एंड उसके बाद से उनके साथ उतना ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्शन नहीं बैठ पाया। लेकिन बात लेके चलिए, जब मैंने देखा कि भाई उनके चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है एंड उनका चैनल भी खतरे में, तो दुख लगा अंदर से कि भाई कि वो बहन कितने दिनों से वर्क कर रही है एंड उसका पूरा ओवरऑल जो सिस्टम चलता है ना कि भाई उसकी जो रोजी रोटी है पूरी यूट्यूब ही है एंड उसने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं करी आज तक जितना मैंने देखा है। सो भाई उसकी रोजी रोटी पे पूरे हमला कर दिया लोगों ने एंड लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई स्ट्रांग मोटिव क्या है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो गलत क्यों बोल रहा हूँ, सही क्यों बोल रहा हूँ, लाइक मैं झूठ बोल भी रहा हूँ तो किस वजह से बोल रहा हूँ, लाइक मुझे सच में तुम लोगों को डाउन फेम करना। एंड यही सेम सिनेरियो मेरे लिए सूरज कुमार के लिए भी सही साबित हुआ। लाइक उनकी वीडियोस भी मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है एज ए रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसके बाद से मैं उनको देखना पसंद नहीं करता कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा ही अलग चले जाते हैं मेरे से एंड आई कांट रिलेट विद देम। सो इस वजह से मैंने भी उनको देखना बंद कर दिया। हालांकि अभी भी सब्सक्राइब चैनल की लिस्ट में वो पड़ा हुआ है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। एंड जब उनके चैनल पर भी स्ट्राइक आई ना तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करा था, मैंने कहा था हाँ भाई सब चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन नहीं, चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चलने लगी। उस टाइम पे उनको बागी 4 के लिए आई थिंक क्रिटिसाइज मिला था एंड अभी भी बागी 4 के क्रिएटर्स भाई शांत नहीं बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि भाई रिव्यू इनके अंडर आए एंड ये पैसा खिला के कुछ भी बुलवाएं, चाहे अच्छा बुलवा दे चाहे ऑडियंस इसके लिए कुछ भी करते। एंड मेन दिक्कत पता है क्या, ऑडियंस समझदार होने लगी है। तुम लोग समझदार होने लगो कि भाई कौन सी मूवीज तुम्हें चूज करनी चाहिए, तुम्हारे पास फ्रीडम है कि भाई ये मूवीज बेटर है बिकॉज ऑफ द क्रिएटर्स। ये कम्युनिटी कभी थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ये कम्युनिटी बनी बिकॉज ऑफ यू कि तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को बेटर मूवीज मिले। भाई अलग से अंदर से पैशन है इसके लिए। सो इस वजह से ना बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। अब कॉपीराइट सिस्टम की बात लेकर चले तो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक सबको मिली है, लाइक सूरज कुमार को भी मिली थी एंड फिल्मी इंडिया को भी मिली है। और तुम लोग को कॉपीराइट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो बता दूं कि अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर चैनल पे आ जाए तो चैनल उड़ जाता है एंड विद दैट फेस यू कांट क्रिएट अ न्यू चैनल। मतलब इस फेस के जरिए मैं और ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकता। मैं यूट्यूब पे परमानेंटली बैन हो चुका हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने ChatGPT से निकाला एंड रिसर्च करी है। एंड ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक सूरज कुमार को आई थी, फिल्मी इंडिया को आई थी एंड मोहक मंगल को आई थी, ऑलमोस्ट 3 स्ट्राइक ये लोग दे चुके थे, लेकिन प्रॉपरली वो लगी नहीं उनके चैनल पे क्योंकि बीच में रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं जो यूट्यूब को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं एज आई थिंक और मे बी इनके पास धमकियां पहुंच जाती है कि भाई लोगों की तरफ से इनके पास प्रेशर पड़ जाता है। क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कंक्लूजन नहीं पहुंचा कि भाई अगर 3 स्ट्राइक पहुंच जाए किसी चैनल पे वो चैनल 1 हफ्ते के अंदर डिलीट हो जाता है, या तो अगर वो कोर्ट केस के अंदर चले जाए तो वो पेंडिंग में चला जाता है चैनल, वो डिलीट नहीं होता परमानेंटली। सो पता नहीं बैक एंड में क्या हुआ, इन्होंने पूरा प्रॉपरली कन्वे तो नहीं किया चीज़ें एंड मैं इनके इंस्टाग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब हैंडल्स पे प्रॉपरली एक्टिव नहीं हूँ कि भाई मेरे को सब चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाई दी। बाकी जितना मैंने ओवरऑल देखा है कि भाई ये फिल्म कैटेगरी के रिव्यूज़ थोड़े बहुत भी रिस्की हो सकते हैं। लाइक बात लेके चले, जैसे ही मैंने कोई क्लिप्स वगैरह एड ऑन्स करता हूँ ना वीडियोज़ के ऊपर, सो उसके ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह आते हैं। लाइक एक बार मेरे पास नेटफ्लिक्स की तरफ से आया था जो मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि भाई मैंने क्लिप्स को इस्तेमाल किया था ज़्यादा बार तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब मैंने काट के उसके ऊपर थोड़ा ओवरले डाल के एंड थोड़ा लाइट लिक्स वगैरह के ट्रांजिशन डाल के ऐड ऑन करना चालू किया तो उन्होंने नहीं दिए। सो समझने वाली बात है कि भाई गड़बड़ियाँ किस में है, गड़बड़ियाँ ओवरऑल यूट्यूब के सिस्टम में नहीं है, गड़बड़ियाँ ओवरऑल कहा जाए सो पैसों वाले के पास है, जिनके पास फतेरा पैसा पड़ा हुआ है एंड वो सोच रहे कि भाई अब किसको परेशान करा जाए नेक्स्ट, अब किसको परेशान किया जाए। एंड हमारी मूवीज़ तो कमा रही है, लाइक बागी फोन ने मे भी इनके हिसाब से रिकवर कर लिया वो अमाउंट एंड
रिकवर नहीं कर पाई अमाउंट, सो इनकी गलती है, मूवी रिव्यूअर्स की गलती कि उनकी वजह से वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया। क्या ही कहने, क्या ही कह सकते हैं हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं ना कि भाई ये जो ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं ये हमारे आउट ऑफ द कंट्रोल चली जाएंगी, एंड मे बी इन फ्यूचर में तुम लोग भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि जो भी तुम लोग स्टेप्स ले रहे हो या तो अगेंस्ट मत जाओ लॉस के कि भाई हाँ मेरे को इतने दायरे के अंदर रह के बनानी है, एंड इससे अगर मैंने क्रॉस किया तो मेरे चैनल को खतरा हो सकता है, मेरे को खतरा हो सकता है, मेरे को धमकी आ सकती है, या फिर मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाऊंगा। देखते हैं भाई ये क्या कर सकते, तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए पहले, तब तुम लोग उस एक्सट्रीम सिनेरियो के अंदर जा सकते हो। हाँ अगर तुमने सोचा एंड तुम लोगों ने कर दिखाया तो भाई दैट गुड इनफ। बट मेनली बंदों के पास जो यूट्यूब पे आते हैं पैसा तो होते नहीं है, उनका मेन यूट्यूब ही अर्निंग का सोर्स होता है, सो इस वजह से वो यहीं पर रहते हैं, इसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। एंड यूट्यूब तुम लोगों को लगता हो कि भाई बहुत पैसे आते हैं यूट्यूब से, आते हैं अगर जो बिजनेसेस वगैरह करते हैं, बट अगर जो मेनली बात लेकर चले तो यूट्यूब से ही वो कमाते हैं। एंड यूट्यूब इतनी मूवी रिव्यू वाले चैनल पे अर्निंग नहीं होती है जितना मैंने देखा, अभी तक तो मेरी उतनी नहीं हुई है। जितने भी मेरे व्यूज़ आए, जो मेरे सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ना, उस पर भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं जनरेट हुआ है जितना अगर कंपैरिजन करा जाए अगर मैं किसी और कैटेगरी में बनाता, टेक कैटेगरी की बात ले लो, डिफरेंट कैटेगरी की बात ले लो। देखो प्रॉब्लम तो है, अब ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम से मुंह फेर लूँ, थोड़ा सा दूर हट जाऊँ, बट हाँ लगे रहना है। जो बाकी क्रिएटर्स लगे हुए हैं कि भाई उनके अंदर अलग से पैशन तो है कि भाई ये चैनल डिलीट करवा देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग नया चैनल बना लेंगे। बट एक दिक्कत लगती है मेरे को कि भाई इस फेस के साथ क्या मैं बना सकता हूँ, क्योंकि वो कॉपीराइट सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि ये फेस ही बैन हो जाता है। देखते हैं, क्योंकि मोहक मंगल के चैनल से तो स्ट्राइक आ ही नहीं प्रॉपरली, एंड सूरज कुमार के साथ भी ये था, एंड फिल्मी इंडियन के साथ भी ये था। मे बी यूट्यूब को अपने कॉपीराइट सिस्टम को भी अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बंदा आके ऐसे स्ट्राइक नहीं दे सकता है। एज आई थिंक कि भाई बहुत ही 2-3 साल पुरानी वीडियो है एंड उस पर स्ट्राइक आ रही है, वियर्ड। उसी टाइम पे दे दो ना, उसी टाइम पे वार्न कर दो उसको। लेकिन नहीं, वार्न नहीं करेंगे, तुम लोगों को वेट करवाएंगे जब तुम्हारा चैनल बड़ा हो जाएगा, जब तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर, बट तुम लोगों को ढंग से चलानी आनी चाहिए। बाकी मेरे पास और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एंड इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं भी दायरे के अंदर रहना चाहता हूँ। बाकी तुम लोग बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है अबाउट दैट थिंग कि जो भी हुआ अभी रिसेंटली। एंड कॉपीराइट माफिया के जो लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ तरीके से तो अपना रहे हैं जिससे इनका डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शंस बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, एंड पास्ट में होता रहा है एंड आगे भी होता रहेगा। जिसके पास पैसा है जेब में, वो ओवरऑल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। फिर तुम लोगों ने भी देखा होगा कि भाई कोई मूवी बहुत ही ज़्यादा बेकार है लेकिन उसकी हाइप नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, एंड मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ तुम लोग को ऑलरेडी पता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो कि भाई ये सब चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा दुख लगा है उन लोगों के लिए कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए उसका यूट्यूब चैनल ही सब कुछ होता है। सपोर्ट है उनको, सपोर्ट है जितना भी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं एज अ वीडियोज़ बना के, एज अ बैक एंड में भी अगर पैसे होते तो पैसों के लिए, पैसों से भी। बाकी मेरे पास तो नहीं है, मैं सब बोल के ही सपोर्ट कर सकता हूँ। तुम लोग ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड तुम लोग क्या सोचते हो अबाउट दैट प्रॉपरली दैट थिंग, या फिर मैं थोड़ा पागल हो चुका हूँ। बाकी बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।